माय चैनल। आज का ये जो वीडियो है ये बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव वीडियो होने वाला है, तो प्लीज़ मेरे साथ इस वीडियो में एकदम लास्ट तक बने रहिए। इस वीडियो में मैं बहुत ही अच्छे अच्छे इन्फॉर्मेटिव टिप्स आपको बताऊंगी जो कि आपके लाइफ सेविंग के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो यार विदाउट वेस्टिंग मच टाइम लेट्स गेट स्टार्ट। गाइस, तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि मास्क कितने टाइप्स के होते हैं। तो देखिए, बेसिकली मास्क जो होते हैं वो दो तरीके के होते हैं। पहला क्लोथिंग वाला मास्क और दूसरा जो होता है वो सर्जिकल मास्क। तो अब हम बात करते हैं कि नॉर्मल मास्क और रेस्पिरेटर वाले मास्क में डिफरेंस क्या होता है। तो देखिए, जो नॉर्मल क्लोथ वाला मास्क होता है वो पहला वो हमारे नाक की तरफ से बिल्कुल भी सील नहीं होता है, जिस वजह से जब भी कभी हम बात करते हैं या फिर जब भी कभी हम लोग सांस लेते हैं तो एयर जो है ना बहुत इजीली हमारे माउथ के आसपास, मुंह के आसपास बहुत इजीली वो ट्रैवल कर लेता है। और उसी जगह पे जब भी कभी हम लोग रेस्पिरेटर वाले मास्क पहनते हैं तो उससे क्या होता है, पहला वो हमारे नाकों की साइड में बहुत अच्छी तरीके से उसको सील कर देता है, और दूसरा उसमें ये जो साइड में जो फिल्टर वाला पार्ट रहता है उससे क्या होता है कि हमारा माउथ सबसे पहले बहुत ज़्यादा टाइट रहता है, और जब भी कभी हम लोग ब्रीथ लेते हैं तो बाहर के जितने भी बैक्टीरिया और वायरस रहते हैं ना, तो उसको वो अच्छी तरीके से वो फिल्टर करने में वो हेल्प करता है। तो अच्छा, आप लोग मुझे एक बात बताइए, आजकल जो बहुत ज़्यादा नया ट्रेंड में चला है कि हर किसी को N95 मास्क चाहिए, तो क्या आपको पता है N95 में N का मतलब क्या होता है और 95 का मतलब क्या होता है? तो देखिए, N का मतलब इसमें ये है कि बिल्कुल ऑयल प्रूफ नहीं है, और 95 का मतलब ये होता है कि 95% तक कैपेबल है स्मॉलर साइज के, मतलब 0.3 मैक्रोन साइज के पार्टिकल को अच्छी तरीके से फिल्टर करने में। ओके, तो अब हम पहले बात कर लेते हैं कि सर्जिकल मास्क क्या होता है। तो देखिए, सर्जिकल मास्क आपको कुछ इस तरीके से देखने में होता है, और इसमें जो होता है 1 2 3 3 लेयर, किसी किसी के में 2 लेयर भी होता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि सर्जिकल मास्क पहनता कौन है या फिर कौन पहले पहनता था। तो देखिए, अभी का जो सिचुएशन इसमें तो हर कोई सर्जिकल मास्क वियर कर रहा है, लेकिन पहले के टाइम में अगर हम बात करें तो मोस्टली ये जो सर्जिकल मास्क था ये सिर्फ और सिर्फ कॉमन हेल्थ वर्कर के लिए ही होता था। जैसे हमारे डॉक्टर्स हो गए, उनके साथ काम करते हुए उनके नर्स हो गए या फिर कंपाउंडर हो गए। अगर आप कभी ओटी में गए हो तो वहाँ पर भी जितने भी उनके साथ और भी दूसरे स्टाफ्स रहते थे, मतलब डॉक्टर के साथ जितने भी वर्कर्स रहते थे, उन सबको ये सर्जिकल मास्क वियर करना पड़ता था। तो सर्जिकल मास्क का काम क्या होता है कि इसमें वो इस तरीके से डिज़ाइन क्या रहता है ना, कि जिससे छोटे से छोटे एयर में जितने भी आपके बैक्टीरिया या फिर वायरसेस घूमते रहते हैं ना, उसको वो कंट्रोल करने में ये हेल्प करता है। प्लस इसके साथ एक और क्या बेनिफिट है, इसमें ना ब्रीथ करने में बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होता, तो मतलब इसमें सफोकेशन हमें बिल्कुल भी फील नहीं होता है। ओके, तो अगर हम लोग बात करते हैं, आप लोग ने शायद, जैसे मैंने बताया, नोटिस किया होगा कि यहाँ पे ना किसी किसी में 3 लेयर रहता है, किसी किसी में 2 लेयर रहता है। तब आप लोग सोच रहे होंगे कि कौन सा वाला ज्यादा अच्छा रहता है, 3 लेयर या फिर 2 लेयर। तो देखिए, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। ये ना सिर्फ 2 से 3% तक का ही माइनर वो रहता है कि ऑन द कॉस्ट ऑफ कंफर्ट ये कितनी अच्छी तरीके से हमें फिल्टर देता है। तो अब हम बात करते हैं व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन नॉर्मल क्लोथ मास्क और ऐसी सर्जिकल मास्क में। तो देखिए, ये जो नॉर्मल कॉटन की क्लोथ मास्क होती है ना, ये बहुत ही ज़्यादा मोटे कपड़े से बना होता है, जिस वजह से इसकी जो कैपेसिटी है बाहर के वायरस और बैक्टीरिया को कंट्रोल करने का, ये सिर्फ और सिर्फ 75% तक ही इस चीज़ को कंट्रोल कर सकता है। और अगर हम लोग सर्जिकल मास्क की बात करते हैं तो ये हम सभी को पता है कि बिल्कुल नॉन वोवन मटेरियल से ये बना होता है, तो इसीलिए इसकी जो कैपेसिटी होती है कंपेयर टू क्लोथ मास्क की, ये बहुत ही ज़्यादा होता है। अच्छा, तो अब हम बात कर लेते हैं कि क्या इसे रीयूजेबल होता है या नहीं। तो देखिए, अगर हम लोग नॉर्मल क्लोथ मास्क की बात कर रहे हैं तो ये बिल्कुल भी रीयूजेबल वाला मास्क है। आपको क्या करना, जब भी आप इसे वियर करते हो ना, तो जब भी मतलब वियर करने के बाद जब भी कभी आप इसको निकालते हो ना, तो नॉर्मली आपको पानी में इसको अच्छी तरीके से डिटॉल, थोड़ा गर्म पानी, और अगर आपके पास जो भी नॉर्मल पाउडर है, मतलब कपड़े धोने का पाउडर, आप उसमें अच्छी तरीके से थोड़ा डिप करके रखो। देन आप इसका नॉर्मल रनिंग वाटर से क्लीन करके आप इसे 1 से 2 घंटे के लिए आप इसे धूप में दे दो, एंड ये बिल्कुल भी मतलब रीयूजेबल हो जाता है। लेकिन अगर हम लोग इस टाइप के सर्जिकल मास्क की बात करते हैं तो बिल्कुल भी रीयूजेबल वाला मास्क नहीं है। आप जब भी इसको वेयर करो मैक्सिमम 1 से 2 बार, दैट्स इट। उसके बाद आपको इसको लेके बाहर डस्टबिन में थ्रो कर देना है। अब हम बात करते हैं जो बहुत ही ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो की है हमें हाउ टू वेयर मास्क प्रॉपर्ली। तो देखिए, जब भी कभी आप मास्क पहनते हो ना, तो सबसे पहले आपको अपने हाथों को अच्छी तरीके से सैनिटाइज करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो सैनिटाइजर अगर आप अल्कोहल बेस्ड लेते हो तो ज्यादा सही है, अदरवाइज एज पर योर चॉइस। ओके, तो इससे हम सबसे पहले अपने हाथों पे इस तरीके से कुछ रब करते हैं, इसको अच्छी तरीके से अपने हाथों में ना फैला देना है। ओके ओके, अब हम लोग नेक्स्ट वेयर करते हैं मास्क। तो देखिए, मेरे पास, मैं पहले आप लोग को दिखाती हूँ, ये है मेरे पास सर्जिकल मास्क। तो आपको मास्क जो है ना, आपको ये वाला जो साइड है उसको फ्रंट में रखना है ऐसे, ठीक है।
और इसको हम वियर करेंगे कुछ ऐसे, देखिए। देन आप इसको अपने फेस के हिसाब से आप उसे एडजस्ट कर लीजिए। ओके, परफेक्ट। तो देखिए, अभी तुम लोग को मास्क पहनना हो गया, ठीक है। अब जब भी कभी हम लोग मास्क को निकालेंगे ना, उस समय आपको एक चीज हमेशा नोटिस करना है और ध्यान देना है कि कभी भी आप मास्क निकालते टाइम ना, कभी भी आप इस तरीके के सेंटर पार्ट को आप कभी भी टच ना करें। जब भी आप मास्क को रिमूव करते हैं तो हमेशा इसको ऐसे एक साइड से निकाल के, ये ऐसे, तो इसको एक साइड से निकाल के फिर आप इसको ऐसे पकड़ के देन इसको एक नॉर्मल या फिर कोई भी जिपलॉक बैग में आप इसको ट्रांसफर कर दीजिए। एक चीज याद रखिएगा, ये जितने भी इस टाइप के सर्जिकल मास्क है, आप इसे 1 से 2 बार मैक्सिमम, उससे ज्यादा आपको उसको यूज नहीं करना है। अब अगर हम लोग बात करते हैं, मेरे पास यहाँ पे है N99 वाला मास्क, इसे बेसिकली इसको वॉग मास्क बोलते हैं। तो इससे भी देखिए वियर करना है कुछ इस तरीके से, आप इसे इस तरीके से आप इसे वियर कर सकते हैं। सो ये मुझे तो फिलहाल ढीला हो रहा है क्योंकि एक्चुअली मेरा नहीं, मेरे हस्बैंड का है। एनीवेज, सो ये देखिए, इसको हमें कुछ इस तरीके से वियर करना है। तो देखिए, इसमें मेन पार्ट क्या होता है कि इसमें ना हमें 2 फिल्टर यहाँ पे मिलता है, जिसकी वजह से हमें ब्रीथ करने में बहुत ही ज़्यादा ईजी होता है। और यहाँ पे एक नोज के साइड में यहाँ पे एक नोज पिन दिया था, वो भी टूट गया है। तो उससे क्या होता है कि हमारा जो नोज है ना, वो इसके साथ बिल्कुल फिक्स्ड हो जाता है, जिससे ये बिल्कुल भी हिलता डुलता नहीं है और हमारे फेस, हमारे माउथ के एरिया में अच्छी तरीके से कवर कर देता है। ओके, अगेन जब भी हम इसे निकालेंगे, आपको अपने हाथों को सैनिटाइज करना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बिना सैनिटाइज किए प्लीज़ आप इसे मत टच कीजिएगा, क्योंकि देखिए जनरली क्या होता है ना, हम लोग होल डे में अपने फेस को कम से कम 50 बार तो छूते ही हैं। और ये हम सभी को पता है, ये जो वायरस है वो इतनी क्विकली स्प्रेड हो रहा है कि आप अपने फेस को अवॉइड करिए बहुत ज़्यादा टच करने से, क्योंकि जब आप, ये क्या होता है नॉर्मली 10 से 15 मिनट तक किसी भी नॉर्मल ये हमारे साथ हमारे हाथ के टच में रहता है, ठीक है। उसके बाद अगर हम इससे बार बार ऐसे ऐसे करें, फेस पे छू रहे हैं ना, तो ये बहुत जल्दी हमारे फेसेस के अंदर जाके ये हमें अटैक कर सकता है। तो इसीलिए आप अपने फेस पे हाथ बहुत ज़्यादा ऐसे ऐसे करना छोड़ दीजिए। वेल गाइस, चलिए मैं आप लोगों को ना एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा बात बताती हूँ। देखिए, मेरा जो घर है ना बिल्कुल रोड पे है, तो मैंने कुछ चीज़ें ऐसी फनी नोटिस की हैं, जो मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों के साथ शेयर कर दी जाए। तो देखिए, मैंने बहुत से लोगों को देखा ना, जो लोग मास्क पहनते हैं, बाहर जो लोग रास्ते में घूम रहे हैं, वो लोग कुछ लोग ना मास्क को यहाँ पे सर के ऊपर चढ़ा के रखते हैं। कुछ लोग तो ऐसे हैं मास्क को गले में पहनते हैं, यहाँ पे पहनने की वजह वो लोग इसको यहाँ पे पहनते हैं। और कुछ लोग तो ऐसे हैं ना, जो सिर्फ पुलिस के डर की वजह से मास्क को आधा यूं ऐसे देखिए ऐसे टांग के घूमते, और जैसे ही सामने पुलिस देखा नहीं, तुरंत उसको झट से ऐसे पहन लिया। तो गाइज, मैं सिर्फ इतना ही बोलना चाहूंगी आप जैसे महान लोगों के लिए कि देखिए, ये किसी भी तरीके का कोई हैट या फिर कैप तो है नहीं जिसे आप धूप से बचने के लिए आप इसको यहाँ पे चढ़ा के बैठे हो, पहन रहे हो, या फिर ये नेकलेस या फिर आइडेंटिटी कार्ड तो है नहीं जिससे आप एज आईडी प्रूफ शो कर रहे हो कि नहीं मेरे पास मास्क है और मैं मास्क वियर कर रहा हूँ। और या फिर देखिए, आप पुलिस से बचने के लिए ये मास्क तो आपने पहन लिया, ठीक है, उसके उनके सामने, लेकिन आप इस वायरस को कैसे समझाओगे? वायरस तो भाई देखिए, तो नॉन लिविंग थिंग है, इसको तो कुछ पता है नहीं। आप बिना मास्क के घूमे जा रहे हैं और ये आराम से आपके शरीर में इजीली ट्रैवल करेगा। तो गाइस, प्लीज मास्क को बहुत ही प्रॉपरली पहनिए, इस वायरस के साथ बिल्कुल भी खिलवाड़ मत करिए। हो सकता है शायद आपकी इम्यूनिटी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो, लेकिन ये भी तो हो सकता है कि आपकी इम्यूनिटी स्ट्रांग है लेकिन आपके साथ जितने भी लोग हैं उनकी इम्यूनिटी स्ट्रांग नहीं है, और उस वायरस के टच में आने से आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, लेकिन आपके साथ जितने भी लोग हैं उन्हें इस चीज़ की प्रॉब्लम हो सकती है। सो प्लीज़ बी अवेयर, मास्क पहनिए, थोड़ा केयरफुली पहनिए, बहुत ज़्यादा कैट, आइडेंटिटी कार्ड और पुलिस से बचने के लिए स्टेप के स्टाइल करने की कोई ज़रूरत नहीं है। सो या दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो, एंड आई होप कि आप लोग को मेरा आज का जो वीडियो था वो पसंद आया होगा। सो पता ना, वीडियो पसंद आता तो क्या करना है, मेरे इस वीडियो को प्लीज़ एक लाइक कर दीजिए, चैनल पर नया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे कि मैं छोटू सी फैमिली इतनी बड़ी हो सके और मैं इसी तरीके का आप लोग के लिए अच्छे अच्छे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लेके आऊं। और या कमेंट करके मुझे बताइए कि आप लोग मेरा आज का वीडियो कैसा लगा, एंड प्लीज इसे शेयर डेफिनेटली करिएगा, जिससे कि दूसरे लोग भी इस छोटी सी चीजों के साथ थोड़ा अवेयर हो सके। एंड या सब्सक्राइब कर दीजिएगा, सब्सक्राइब के बगल में जो बेल आइकन है टिंग टिंग टिंग, उसको बिल्कुल भी प्रेस करना मत भूलिएगा। सेम मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, दिग्गा दिग्गा।